गुड इवनिंग तुषार जी। गुड इवनिंग सर। मेरी स्क्रीन आपके लिए दिख रही है ना? हाँ जी सर, दिख रही है। 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर जो है एट स्टॉक्स का, जिसके लिए आपने ज्वाइन किया है, उसके लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है। 10:30 AM इफेक्ट इंट्राडे इंडिकेटर का रिकॉर्डेड वीडियो मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया था। आई होप वो रिकॉर्डेड वीडियो आपने ऑलरेडी वॉच कर लिया है, राइट? यस सर। जो 10:30 AM इफेक्ट इंट्राडे इंडिकेटर का रिकॉर्डेड वीडियो आपने वॉच किया है, ठीक है, उसमें जो रूल्स आपने देखे हैं, ठीक है, तो वो सारे रूल्स फॉलो करना है। एक बार मैं आपको रिवाइज भी कर देता हूँ। इसमें छोटा सा अपडेट है, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आप एक बार छोटा सा टाइम दे दीजिए और क्लास अटेंड कर लीजिए, क्योंकि एक छोटा अपडेट है। जो आपने पहले से रिकॉर्डेड वीडियो वॉच किए हैं, उन रिकॉर्डेड वीडियो में जो रूल्स थे उनमें एक छोटा अपडेट है। मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम इस इंडिकेटर को यूज करने वाले हैं। अभी जो मैं आपको रूल्स गाइड करूंगी, सेम टू सेम रूल्स आपको मंडे से आपको फॉलो करना है। ठीक है। देखिए, ये जो टेन ओके सर। इम्पैक्ट इंट्राडे इंडिकेटर 8 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो ट्रेड टेकर की सीट है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। आपकी जो मेल आईडी आपने मुझे प्रोवाइड कर दी, उसी मेल आईडी पे इस गूगल सी ट्रेड टेकर का एक्सेस दे दिया है, जो 10:30 AM इफेक्ट इंट्राडे इंडिकेटर की गूगल सीट है। ठीक है। तो ये जो ट्रेड ओके। टेकर गूगल सीट है 10:30 AM इफेक्ट इंट्राडे इंडिकेटर की, वो आपको रिसीव हुई होगी हाउ टू मेक एवरेज 6 फिगर मंथली इनकम के नाम से। ठीक है। तो ये आपको एक गूगल सीट आई होगी, आप चेक कर लीजिएगा, हाउ टू मेक एवरेज 6 फिगर मंथली इनकम द 10:30 AM इफेक्ट। इसको आप ओपन करके आप आपके ओके। लैपटॉप में या सिस्टम जो भी आप यूज करें उसमें आप बुक मार्क में सेव कर लीजिएगा। ठीक है। तो जो ओके। भी आप ट्रेड करेंगे उन ट्रेड का रिजल्ट आप हमारे इस ट्रेड टेकर से मैच करते जाइएगा। ठीक है। डेली बेसिस पे ओके सर। daily हम इस ट्रेड टेकर को अपडेट करते हैं, ये ट्रेड टेकर में आप मैच करते जाइएगा। ये जो ट्रेड टेकर सीट है, इस ट्रेड टेकर में फर्स्ट सीट जो है, फर्स्ट सीट में परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है। ठीक है। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में यहाँ ओके। पर सबसे पहले आपको ये डेली बेसिस पे चेक करने की आपको यहाँ पे डालना है, राइट? तो आपको इस ट्रेड टेकर में रूल्स कहाँ पर देखना है, डेली का परफॉर्मेंस कहाँ पर मैच करना है, वो सारी चीज़ों के लिए एक बार मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी रहेगी। इसके बाद मैं आपको रूल भी रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है। तो आपको ये जो 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर के अपडेटेड रूल्स हैं, ये आपको मंडे से फॉलो करना है। ठीक है। तो ये जो ट्रेड टेकर सीट है, इसमें फर्स्ट नंबर पे मेंशन है परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। तो जो फर्स्ट ओके सर। सीट है वो परफॉर्मेंस इसमें मेंशन है, राइट? तो यहाँ पर आपको मंथ वाइज परफॉर्मेंस दिख रहा होगा कि 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर जिसका एक्सेस ऑलरेडी आपको मिल गया है। मैंने आपके जो ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी आपने मुझे दी थी ना, इसी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे मैंने आपके लिए इस इंडिकेटर का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है, ट्रेंड मैप टिल 10:30 AM इफेक्ट। ओके। जो 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर जो ओके। अपना है, ये आपको आपके ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर में आप जाएंगे तो एक इनवाइट ओनली का ऑप्शन आएगा, उस इनवाइट ओनली में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको दो आए होंगे, एक तो ट्रेंड में टिल 10:30 अपना जो मेन इंडिकेटर है, इसका एक्सेस आपको मिल गया है, राइट? जो अपना प्रॉपर ट्रेड जनरेट करता है कि कब अपना बाय का ट्रेड है, कब अपना सेल का ट्रेड है, क्या अपना एंट्री रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, जिससे अपन ये चेक करते हैं। ये अपना मेन इंडिकेटर है, टिल 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर। इसके अलावा जो रूल में अभी मेंशन है I2, और आपने रिकॉर्डेड वीडियो में भी देखा होगा कि अपन एक I2 की कंडीशन देखते हैं। तो I2 की कंडीशन डायरेक्ट देखने के लिए मैंने I2 का एक्सेस भी आपको ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है। तो आपके लिए स्ट्रेट टेकर ओके। में जो स्टॉक्स आपको चेक करना है, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग चेक करना है, वो सभी रूल आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रेड टेकर सीट में रूल्स भी देखने हैं। इसके अलावा जिन 8 स्टॉक्स में मेंशन करना है इस इंडिकेटर को आपको, वो 8 स्टॉक्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उन 8 स्टॉक्स का टारगेट क्या है वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर 8 स्टॉक्स जिनमें इसको आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर वो सभी 8 स्टॉक्स के टारगेट मेंशन है। सबका लॉट साइज अलग अलग होता है, आपको भी पता है, तो सबका फर्स्ट टारगेट अलग अलग है, राइट? आपका टाइम टारगेट I2 यस की सर। कंडीशन का रहेगा, 3:15 का रहेगा, वो आपने ऑलरेडी वीडियो में वॉच कर रखा है। ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ पर मेंशन है, राइट? तो यहाँ पर सभी 8 स्टॉक्स के नाम है जिनमें इसको अपन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर सबका लॉट साइज मेंशन है, और सबका लॉट साइज अलग अलग होता है, सबका टारगेट भी अलग अलग है। तो यहाँ पर सबका फर्स्ट टारगेट मेंशन है। जो सी कॉलम में टारगेट मेंशन है वो कैश और फ्यूचर का है। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कैश में आप करना चाहते हैं कैश में कर लीजिएगा, एक एक लॉट में फ्यूचर में करना चाहते हैं फ्यूचर में कर लीजिएगा। तो ये कैश और फ्यूचर का टारगेट है। ठीक है।
उसी कॉलम में इन 8 स्टॉक्स का। ये फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट I2 होगा तो अपन टाइम टारगेट लगाते हैं, ठीक है। ये वो टाइम टारगेट 315 का। ओके। यदि ऑप्शन में आप करेंगे तो ऑप्शन में काम करने के लिए आपके लिए हमेशा ये वाले रूल फॉलो करना है। ऑप्शन में काम करने के लिए आपको डी कॉलम में जो टारगेट लिखा है वो 15 से पहले आप काम कर रहे हैं तो ये टारगेट फॉलो करना है। 15 के बाद काम कर रहे हैं तो जो इस वाले ई कॉलम में जो टारगेट मेंशन है वो आपको टारगेट लगाना है, ठीक है। ये टारगेट है आपको। ओके। यहाँ पर रूल्स दिख जाएंगे, ये रूल अपने हैं। देखिए, आपने रिकॉर्डेड वीडियो जो वॉच किया था, उस रिकॉर्डेड वीडियो में जो आपने रूल्स किए थे बाकी सब सेम है। ये छोटा सा अपडेट है, ये अपडेटेड रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपडेट भी कर दिया है, ठीक है। अपडेट करने के लिए यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया, और जितने भी अभी ट्रेड्स आते हैं उनमें भी हम यहाँ पर एक्शन में डालते जाते हैं, यानी जिससे आपको भी पता रहे कि एवरी डे जो ट्रेड जनरेट हो रहा है वो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो रहा है और कब एंट्री मिल रही है। तो यहाँ पर हम ट्रेड टेकर में भी अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपडेट, यानी कि रूल्स यहाँ पर मेंशन है, राइट। जितने भी रूल्स हैं अपने वो यहाँ पर यस सर। मेंशन, ट्रेड जनरेशन कंडीशन होती है अपनी। ठीक है, अपना इंडिकेटर जब A+B बता रहा है मतलब बाय का ट्रेड, A+C बता रहा है मतलब सेल का ट्रेड, रेड कैंडल पे बी बताया मतलब बाय ट्रेड, और ग्रीन कैंडल पे सी आया मतलब बाय ट्रेड, राइट। और ये आपको अपडेट भी देखना है कि यदि रेड कैंडल पे बी आया उससे पहले ये नहीं होना चाहिए, ग्रीन कैंडल पे सी आया उससे पहले ये नहीं होना चाहिए। यदि रेड कैंडल पे बी आया उसमें उससे पहले ये है तो वो A+B बन जाएगा। तो ये जो अपडेटेड रूल है आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है ये जो इन ये 4 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसके बाद अपन ये 8 रूल फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो 8 रूल मेंशन है, एक बार मैं आपको सारे रिवाइज भी कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो ट्रेड टेकर है उस ट्रेड टेकर में डेली बेसिस पे किस प्रकार आपको चेक करना है। तो ट्रेड टेकर आपको एक यस तो सर। एट क्या रहेगा इन 8 स्टॉक्स का फर्स्ट टारगेट, उसके लिए आपको यूज करना है, इस सीट में मेंशन है। इसके अलावा आपने ट्रेड जनरेशन जो ओके। वो आप रिवाइज करना चाहें उसके लिए भी स्टेट टेकर सीट को आप डेली चेक कर सकते हैं, और डेली का परफॉर्मेंस क्या रहेगा उसके लिए चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया डेली का जो भी परफॉर्मेंस रहेगा वो यहाँ पर हम नेट लिख देते हैं, यहाँ पर स्टॉक का क्या एंट्री रहेगा वो सब लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिएगा सबसे पहले क्या दिख रहा है परफॉर्मेंस डैशबोर्ड शीट में, यहाँ मंथ वाइज लिख रहा है टॉप में। तो यहाँ जुलाई मंथ का प्रॉफिट लिखा है यस वन सर। 9,000, इस अगस्त का है 74,222, इसके बाद सितंबर का 1,23,400 है, और अक्टूबर का 1,73,000 था, और नवंबर का 1,27,000 था। इसके अलावा दिसंबर का 28,790, और अभी जनवरी में जो अप्रोक्सीमेट आज 11 है तो राइट, 11 है तो अप्रोक्सीमेट 8 ट्रेडिंग डे जनवरी में हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट 8 ट्रेडिंग डे जो जनवरी में हुए हैं उनका जो नेट रिजल्ट है वो है 86,960, राइट। तो आपको यस डे सर। में जो आप ट्रेड करेंगे नाइट में आप मैच करने की हैबिट डाल लीजिएगा, जो भी ट्रेड रिजल्ट रहेगा वो हम इसमें मेंटेन कर देते हैं, ठीक है, ट्रेड टिकर में। जिससे ओके आपको सर। पता रहेगा कि हाँ जो आप ट्रेड फॉलो कर रहे हैं उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, सेम रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट। तो आपको हमेशा डेली बेस पे नाइट में ट्रेड टिकर मैच करने की हैबिट डालना है, ठीक है। इसके ओके। अलावा इसके अलावा आपको एक और बात का याद रखना है कि जितने भी आप यहाँ पर जो रूल हैं, ठीक है, वो आप फॉलो करेंगे। तो आप यदि कैश और फ्यूचर में कर रहे हैं तो आपको ये दो चारों कंडीशन देखना है। यदि आप सिर्फ ऑप्शन में कर रहे हैं तो आपको ये दो देखना है, ठीक है। तो इसलिए हमने कैश और फ्यूचर का अलग अलग, सॉरी, कैश फ्यूचर और ऑप्शन का अलग अलग ट्रेड टेकर मेंटेन किया है। क्योंकि अपन कैश और फ्यूचर में करते हैं तो अपन सभी 4 कंडीशन में ट्रेड करते हैं, राइट। और ऑप्शन में करते हैं तो अपन ओके। ग्रीन कैंडल सी पे काम करें। तो यहाँ पर अलग अलग है, ये कैश और फ्यूचर का ट्रेड टेकर है, ये ऑप्शन का है। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी सेगमेंट में कर सकते हैं। ये जो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में अपन जो नेट रिजल्ट देख रहे हैं ना, ये एक एक लॉट के अकॉर्डिंग फ्यूचर या सेम क्वांटिटी में कैश के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप भी जानते हैं कि यस सर। आज की डेट में यदि आप कैश में इंट्राडे में काम करेंगे तो आपको ब्रोकर की साइड से एक्सपोजर मिल जाता है, राइट। ब्रोकर की साइड से आपके इनिशियल डिपॉजिट पे इंट्राडे लिमिट मिल जाती है। तो आप कैश में कर यस सकते हैं, सर। या आप कैश में सेम क्वांटिटी मेंटेन करेंगे। जैसे आईसीआईसीआई का लॉट साइज 700 है, तो यदि आप फॉर एग्जांपल कैश में 700 शेयर्स परचेस करना चाहें बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। प्राइस इनटू क्वांटिटी, जैसे आप जो भी प्राइस चल रही है उस क्वांटिटी में, अच्छा उसमें आप 700 क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो आपको ब्रोकर की साइड से 5 टाइम्स का एक एक्सपोजर मिल जाएगा, राइट। ब्रोकर आपको एक 5 टाइम्स का एक्सपोजर प्रोवाइड करेगा जो भी आपका इनिशियल डिपॉजिट है, ठीक है। आप आपके इन्वेस्टमेंट के यस सर। अकॉर्डिंग कैश में क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं।
हम ये ट्रेड टेकर अपडेट जो करते हैं वो एक लॉट फ्यूचर या सेम क्वांटिटी में कैश। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कम क्वांटिटी लेना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कम है और आप चाहते हैं कि मेरा जो कैपिटल है उस कैपिटल, मान लीजिए आपका कैपिटल 2 लाख, एक एग्जांपल देता हूँ। 2 लाख पे आपको ब्रोकर की साइड से 5 टाइम्स लिमिट मिली, कितना हो गया आपका? 10 लाख का कैपिटल हो गया। तो इंट्राडे में आपका 10 लाख का यस सर। कैपिटल है और अपना यदि 5 स्टॉक्स में ट्रेड आया तो आप क्या करेंगे? आप इक्वल इक्वल डाइवर्सिफाई कर देंगे। तो इस कैपिटल से जितना फ्यूचर में लॉट साइज होता है उतनी क्वांटिटी नहीं आएगी, बट आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग इक्वल इक्वल अमाउंट सभी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जितनी क्वांटिटी आ रही है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उतने नंबर ऑफ शेयर्स आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ओके आप सर। आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट आपको एक ही बात का याद रखना है कि प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि किसी स्टॉक में यस। आपने ज्यादा अमाउंट लगा दिया, किसी में कम लगा दिया। सेम कैपिटल आप सभी स्टॉक पे डाइवर्सिफाई करिए। ठीक है, जिससे प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके आप ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मीन्स ये अभी तक का नेट प्रॉफिट है, राइट? ये अभी तक का यस सर। यहाँ पर नेट प्रॉफिट है जुलाई से लेके, यदि अपन 1 जुलाई से लेके अभी तक देखें तो यहाँ पर पूरा स्टॉक्स का प्रॉपर हिस्ट्री है, यानी कि क्या उसका एंट्री प्राइस था, क्या टारगेट था, क्या एसएल था, टारगेट आया, एसएल आया, क्या नेट रिजल्ट रहा, वो इस आई वाले कॉलम में नेट प्रॉफिट मेंशन है। तो यहाँ पर 1 जुलाई से लेके अभी तक जितने भी ट्रेडिंग डे थे उन सभी ट्रेडिंग डे का जो नेट रिजल्ट रहा वो इसमें अपडेट है। 1 जुलाई से लेके अभी तक के जितने भी ट्रेडिंग डे थे उन सभी का जो नेट रिजल्ट रहा है 7,63,000 रहा है। मींस प्रॉफिटेबल ट्रेड के यस। प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करने के बाद ये जो नेट रिजल्ट रहा है वो 7,63,000 का रहा है। ठीक है, तो ये नेट रिजल्ट 7,63,000 का है जो आपको दिख रहा होगा। तो ये 1 जुलाई से लेके अभी तक का ये एक एक लॉट में फ्यूचर या सेम क्वांटिटी अपन कैश में परचेस कर सकते हैं, सेम नंबर ऑफ शेयर्स, तो उसके अकॉर्डिंग अपना नेट रिजल्ट है। तो आपको दिख रहा होगा 1 जुलाई से लेके अभी तक के जितने भी ट्रेडिंग डेज थे उन सभी का यहाँ पर नेट रिजल्ट मेंशन है। ठीक है, किसी पे लॉस हुआ, अपना स्टॉप लॉस हुआ वो भी मेंशन है, किसी पे प्रॉफिट हुआ वो मेंशन है, यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट जो अपना रिटर्न है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, राइट? तो नेट रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। यस। हाँ, ये यहाँ पर आपको नेट दिखेगा कि ये जो नेट रिजल्ट था वो अपना कितना था, 7,63,000 है। ये है जुलाई से लेके अभी तक का। ठीक है, तो आपको सेम रूल फॉलो करना है। तो यहाँ ओके। पर आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है मंथ वाइज, यहाँ पर आपको डे वाइज दिख रहा है, राइट? ये नवंबर का दिख रहा है, ये दिसंबर का, ये जुलाई का, ये अगस्त का, राइट? इस प्रकार आपको यहाँ डे वाइज दिख रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपको एवरेज दिख रहा है कि जुलाई में कितना एवरेज रहा था, अगस्त में कितना रहा, सितंबर में कितना रहा, नवंबर में कितना रहा, ये सारा प्रॉपर यहाँ पर लिखा है। नीचे आपको सितंबर और अक्टूबर का दिख रहा होगा, ये सितंबर का है, ये अक्टूबर का है, ये जुलाई का है, ये अगस्त का है, और इसके ऊपर नवंबर का है और दिसंबर का है, और सबसे ऊपर यहाँ पर जनवरी का है। यानी कि 1 जुलाई से लेके अभी तक के जितने भी ट्रेडिंग डे थे उन सबका डे वाइज नीचे मेंशन है, यहाँ मंथ वाइज मेंशन है, और इसके अलावा यहाँ मंथ वाइज टोटल मेंशन है। ये जुलाई का अभी का है 86,960 का प्रॉफिट, ये एवरेज है। और यदि आप देखना चाहें कि डे वाइज नेट क्या रहा था वो इधर से अलग से भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको डेली बेसिस चेक करने की है, ओके। बट तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 7,63,000 का ये अपना नेट रिजल्ट रहा, राइट, जुलाई में। तो अभी का कल का देखे तो 22,485 का था, इससे पहले 3 का माइनस था, फिर 5 का 5,300 का प्लस था, 6,898 का प्लस था, 10,595 का प्लस था उससे पहले, यानी कि सारे डे वाइज यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, तो आपको ये डेली बेसिस पे यस। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी चेक करने के लिए डालना है, और इसमें ट्रेड टिकर कैश और फ्यूचर में कर रहे थे, यहाँ पर जो एंट्री प्राइस मेंशन है उसी पे आपने एंट्री ली थी, ये चेक करने की हैबिट डालना है। ठीक है, तो अपन वन बाय वन ओके सर। करते हैं। जैसा कि आपने मुझे मैसेज किया था कि आपने रिकॉर्डेड वीडियो वॉच कर लिया, तो जो अपडेटेड रूल है वो मैं एक बार आपको गाइड कर देता हूँ, सारे रूल ही रिवाइज कर देता हूँ, जिसमें जो अपडेट है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो आप इनको मंडे से आप फॉलो करिएगा। ठीक है, और यदि आप ऑप्शन में करेंगे तो ओ, ये ऑप्शन का ट्रेड टिकर चेक करने की हैबिट डाल लीजिएगा। ऑप्शन के ट्रेड्स का रिजल्ट इसमें हम मेंशन करते हैं, और ऑप्शन में ओनली ये दो रूल काउंट करते हैं, बी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल पे सी है तो वो अपन ट्रेड लेते हैं। यानी कि ऑप्शन में ये रूल्स फॉलो करना है, बी रेड एंड सी ग्रीन, और यदि ए प्लस बी है, ए प्लस सी है, रेड कैंडल बी है, ग्रीन कैंडल सी है, तो कैश और फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो आप चारों कंडीशन में काम कर सकते हैं। ओके, ये रूल फॉलो। ओके सर। ये जो रूल हैं इन रूल में आपको
हमेशा याद रखना है कि जो बफर के लिए बोला गया है उतना बफर लेके आपको एंट्री लेनी, यानी कि आपको मार्केट रेट पे कभी एंट्री नहीं लेना है। ऐसा आपको नहीं करना है कि अपना A+B का सेटअप बन गया और इमीडिएटली आप एंट्री लेंगे। लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप अभी जो ब्रोकर यूज कर रहे हैं वो भी यूज कर सकते हैं, आने वाले टाइम में आप ब्रोकर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेटअप आपको ट्रेडिंग व्यू ओके। पे देखना है, जो ट्रेडिंग व्यू की अपनी यूजर आईडी दी उसमें मैंने आपको एक्सेस दे दिया, और ट्रेडिंग व्यू पे आपको ये जो ट्रेड जनरेशन सेटअप है वो देखना है। मैं एक बार सारे स्टॉक्स का आपको वन बाई वन चेक करके बता देता हूँ, कल का अपना क्या रिजल्ट रहा था। आपने ऑलरेडी वीडियो देख लिया है, आपको क्लैरिटी है। एक बार फिर भी मैं आपको वन बाई वन सारे स्टॉक में सेटअप बनाता या नहीं बनाता, जिन 8 स्टॉक्स में अपन इसको चेक करते हैं, किसी में यदि नहीं बनाता तो क्यों नहीं बना, किसी में बनाता तो किस प्रकार एंट्री लेना था, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ओके, देखिए, ओके ये सर। जो 1030 इफेक्ट इंडिकेटर है ये अपन स्पॉट चार्ट पे अप्लाई करते हैं। आप कैश में करेंगे तो भी स्पॉट चार्ट पे देखेंगे, आप फ्यूचर में करना है चाहें तो भी अपन स्पॉट चार्ट पे सेटअप देखेंगे। इधर स्पॉट चार्ट में सेटअप बन गया, इसके बाद आप फ्यूचर में लेना चाहें तो आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो आप फ्यूचर में, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहले इस स्टॉक में अपन देख रहे हैं, तो इस जिस स्टॉक में अपन सबसे पहले देख रहे हैं, इस स्टॉक में मान लीजिए सेकंड और थर्ड कैंडल पे यहाँ स्पॉट चार्ट पे ट्रेड बन गया, तो आप फ्यूचर में करें तो आप फ्यूचर में यस भी सर। इसके अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हैं, यानी कि अपना सेकंड कैंडल के नीचे अपना एंट्री, यानी कि आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं आपको सेटअप हमेशा इसी पे देखना है, स्पॉट चार्ट पे, ठीक है। तो स्पॉट चार्ट में देखना है, यानी कि बस ओके। इतना होगा कि जैसे आपको यहाँ पर इसका दिख रहा है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है ICICI का, तो ये जो दिख रहा है वो कैश में सेम क्वांटिटी का है 700, ये स्पॉट प्राइस दिख रहा है। सिर्फ क्या होगा कि जब आप फ्यूचर में करेंगे तो यहाँ स्पॉट में जब ट्रेड बना था उसके नीचे का जो एंट्री रूल के अकॉर्डिंग अपन जितना वापस लेते हैं उसके अकॉर्डिंग जो एंट्री प्राइस आया था वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। जिस पे अपना प्रॉफिट बुक हुआ वो एग्जिट पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। एवरेज एग्जिट क्या रहा, इसके अलावा अपना कितने पॉइंट्स मिले इसमें, क्योंकि इसमें जो टारगेट है वो कितना होता है वो यहाँ अपना सीट में मेंशन है। I2 की कंडीशन नहीं थी तो उतने टारगेट पे अपन बुक करके एग्जिट हो गए। तो ये चीज आपको याद रखना है कि स्पॉट चार्ट पे सेटअप देखना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कस यस किया सर। कि आपको स्पॉट चार्ट में आपको सेटअप देखना है। आप फ्यूचर में करेंगे तो आप स्पॉट चार्ट में सेटअप मिला, इसके बाद फ्यूचर चार्ट ओपन करके उसमें एंट्री देख के और फ्यूचर चार्ट की एंट्री ऐसे कैलकुलेट करके इसके बाद आप क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। टारगेट कैश और फ्यूचर में सेम होता है, ओके। मतलब यदि SBI ओके। सॉरी ICICI में यदि 6 पॉइंट का टारगेट कैश का है तो फ्यूचर का भी 6 पॉइंट का टारगेट रहेगा, ओके। आपको ये सेम फॉलो करना है। और आप ऑप्शन में करेंगे तब भी आप क्या करेंगे, ऑप्शन में काम करेंगे तब भी आपको जो चार्ट देखना है वो स्पॉट चार्ट ही देखना है, ठीक है। यदि कैश में इधर स्पॉट चार्ट में सेटअप बन जाएगा तो आप ऑप्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी हो यस गई सर। चार्ट सेटिंग में कि अपन स्पॉट चार्ट देखते हैं। टाइम फ्रेम में अपन 15 मिनट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक का नॉर्मल पैटर्न ओपन करते हैं। इंडिकेटर में आपको ये अप्लाई करना है ट्रेंड मैप टिल 1030 इफेक्ट इंडिकेटर, जिसका एक्सेस ऑलरेडी मैंने दिया है, जो अपना मेन इंडिकेटर है इन 8 स्टॉक्स का, जो अपना बताता है कि कब बाय है कब सेल है, क्या एंट्री रहेगा क्या टारगेट रहेगा क्या एसएल रहेगा, सारी चीजें अपन जिसे चेक करते हैं वो ये इंडिकेटर है। इसके साथ आपको एक ट्रेंड मैप I2 भी अप्लाई करना है, तो डायरेक्टली ये आपको I2 की कंडीशन देखनी नहीं पड़ेगी, I2 की कंडीशन होगी तो ये आपको बता देगा, ठीक है। तो ये आपको बता देगा यदि ओके I2 सर। की कंडीशन होगी, क्योंकि आपने रूल्स में देखा होगा कि यहाँ पर I2 के बारे में मेंशन है, राइट। तो आपको अलग से रूल, आपने पहले वीडियो चेक किया होगा, राइट। तो पहले वीडियो चेक किया होगा, उसमें I2 की कंडीशन कैसे देखते हैं वो आपने देखा होगा, बट ये I2 आपको डायरेक्ट बता देगा कि I2 है या नहीं, तो जिससे आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए क्या करना है, ये एक यस ट्रेंड पे अपना डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर जो है 8 स्टॉक्स का वो अप्लाई करना है, और एक ट्रेंड I2 लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है ओके। कि फर्स्ट 6 कैंडल में से कौन से वो कैंडल हैं जिनमें इनमें से कोई कंडीशन है। ये जो इंडिकेटर है अपना टिल 1030 इफेक्ट इंडिकेटर, ये हमेशा अपने लिए फर्स्ट 6 कैंडल्स में ट्रेड दे देता है। इन 8 स्टॉक्स में इसको अपन अप्लाई करते हैं। इन 8 स्टॉक्स में यदि सभी में 1030 तक ट्रेड आ गया तो ले लेंगे, मान लीजिए इन 8 में से 2 स्टॉक में ट्रेड आया तो अपन 2 में लेंगे, यानी कि 1030 वाले कैंडल से पहले पहले अपने ट्रेड मिल जाता है। यदि 1030 तक किसी स्टॉक में ट्रेड नहीं है मतलब उसमें अपना ट्रेड नहीं होगा, उसको अपन अवॉइड करेंगे। तो आपको हमेशा देखना ओके है सर। कि फर्स्ट 6 कैंडल में, जो फर्स्ट 6 कैंडल है 9:15 से 10:30 के जो फर्स्ट 6 कैंडल हैं,
फर्स्ट 6 कैंडल में से कौन से वो कैंडल हैं जिनमें अपना जो ये इंडिकेटर है इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। यदि किसी स्टॉक में फर्स्ट 6 कैंडल्स में ट्रेड नहीं बना उसको अवॉइड कर देंगे। ये हमेशा अपने लिए पहले 6 कैंडल में ट्रेड दे देता है। ऐसा हो सकता है कि कभी 8 स्टॉक्स में से 2 स्टॉक में ट्रेड आया, कभी 3 में आया, कभी 4 में आया, कभी 6 में आया, कभी 7 में, यानी कि 8 स्टॉक्स में से ये डेली बेसिस पे अपने लिए मिनिमम 2 to 5 तो दे देता है आराम से। तो आपको डेली 8 स्टॉक्स में चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा ये 8 स्टॉक में आप ओके चेक करेंगे, और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो 8 स्टॉक्स हैं इनका स्पॉट चार्ट ही आप देख रहे हैं या नहीं कर रहे। आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लीजिएगा, आपकी वॉच लिस्ट में आपने ऐड कर ली। इसके बाद आप डेली चेक करेंगे। आपको ओनली एवरी कैंडल के क्लोज पे देखना है, रनिंग कैंडल में नहीं देखना। सबसे पहले आप 9:30 पे देखेंगे। जब फर्स्ट कैंडल कंप्लीट हुआ तब देखेंगे कि सिंगल कैंडल सेटअप बना या नहीं बना। सिंगल कैंडल सेटअप क्या होता है, रेड कैंडल पे बी या ग्रीन कैंडल पे सी। यदि रेड कैंडल पे बी या ग्रीन कैंडल पे सी है तो ये सिंगल कैंडल सेटअप होता है। तो 9:30 पे ट्रेड है या नहीं है आपको कब पता चल सकता है, जब रेड कैंडल पे बी या ग्रीन कैंडल पे सी दिया आपने इंडिकेटर ने। यदि मान लीजिए पहले कैंडल पे ट्रेड नहीं है, इन दोनों में से कोई नहीं है, रेड कैंडल बी या ग्रीन कैंडल, फिर आपको 9:30 पे देखना है। 9:30 पे अपना अपन चेक करेंगे कि A+B बना या A+C बना, या रेड कैंडल पे बी आया सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल पे। इसी प्रकार अपन फर्स्ट 6 कैंडल देखते हैं और कैंडल के क्लोज पे देखते हैं, ठीक है। ओनली कैंडल की क्लोज। ओके अच्छा मान लो हो सकता है किसी स्टॉक में अपने पहले कैंडल पे ट्रेड आ गया, रेड कैंडल पे भी आ गया तो अपन पहले कैंडल पे ले लेंगे, राइट। किसी स्टॉक में मान लो सेकंड कैंडल पे ट्रेड आ गया तो अपन सेकंड पे ले लेंगे, इसके बाद अपन चेक नहीं करें। जैसे अपन इसकी बात करें, जिस स्टॉक में चेक कर रहे हैं तो इसमें अपना पहले कैंडल पे ए था, नहीं आया ट्रेड, सेकंड कैंडल पे ए था, नहीं ट्रेड आया, क्योंकि A+C अपना सेटअप नहीं होता। लेकिन A+C अपना सेटअप ओके होता है। ये सेकंड कैंडल था, थर्ड कैंडल सी था, तो A+C अपना सेटअप होता है। यानी कि सेल का सेटअप अपने कब मिला, 9:45 पे मिला अपने, राइट। तो यस इस सर स्टॉक में अपने कब मिला, 9:45 वाले कैंडल पे मिला, यानी कि 10 बजे। क्योंकि 9:45 वाला कैंडल कब कंप्लीट हुआ था, 10 बजे। तो 10 बजे अपने पता चला कि पहले कैंडल के बाद जो दो कैंडल बने, दूसरा और तीसरा वाला, इन दोनों पे A+C आया। यानी कि थर्ड कैंडल जब क्लोज हुआ तब अपने इसमें ट्रेड पता चल गया। तो आपको हमेशा कैंडल के क्लोज पे देखना है। पहले अपन ने क्या आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना। ये हमेशा आपको 10:30 वाले कैंडल तक ट्रेड दे देगी। एक तो 10:30 वाले कैंडल तक ये प्रॉपर ट्रेड दे देती है। ओके 10:30 वाले कैंडल तक प्रॉपर ट्रेड जनरेट कर देती है। इसके अलावा आपको ओनली कैंडल के क्लोज पे देखना है। सबसे पहले आपने देखा 9:30 पे पहले कैंडल पे ट्रेड नहीं बना, रेड कैंडल भी या ग्रीन कैंडल सी नहीं आया। फिर अपन ने देखा सेकंड कैंडल पे, सेकंड कैंडल पे A+B या A+C या रेड कैंडल भी या ग्रीन कैंडल सी नहीं आया। तो इसके बाद थर्ड कैंडल देखेंगे, थर्ड कैंडल पे इसमें ट्रेड बन गया, थर्ड भी नहीं पे भी नहीं बनता तो फोर्थ कैंडल की क्लोज पे देखते हैं, फोर्थ पे भी नहीं बनता फिफ्थ कैंडल की क्लोज पे, फिफ्थ कैंडल की क्लोज पे नहीं बनता तो सिक्स कैंडल की क्लोज पे। यानी कि ओनली ओके फर्स्ट 6 कैंडल चेक करते हैं, 6 कैंडल तक ट्रेड नहीं है मतलब इसके बाद अपन चेक नहीं करते। 8 में से कभी 2 में, कभी 3 में, कभी 5 में, कभी 6 में, इस प्रकार अपन डेली ट्रेड आता है, ओके। तो ओके आईसीआईसीआई सर में बात करें तो अपना ये सेल ट्रेड, आईसीआईसीआई में बात करें तो अपना A+C बना। A+C बना मतलब अपना एक सेल का ट्रेड बना। तो अपना रूल क्या बोलता है, A+C में, A+C मतलब ये सेटअप बना। A+C में क्या होता है, सेल बिलो द लो ऑफ सी कैंडल, ठीक है। इसके बाद अपना टारगेट के लिए अपन क्या चेक करेंगे, टारगेट वन के लिए टेबल चेक करेंगे। किस में चेक कर रहे हैं अपन, आईसीआईसीआई में। तो आईसीआईसीआई का पहला टारगेट क्या होता है, कैश और फ्यूचर का 6 पॉइंट का टारगेट होता है। ऑप्शन में 15 से पहले 3 पॉइंट का, 15 के बाद 2 पॉइंट का, इसका लॉट साइज 700 का होता है, ठीक है। तो यानी कि ओके कैश और सर फ्यूचर में अपना टारगेट 6 पॉइंट है। तो आप यहाँ पर अपन देखें तो इसके लो के नीचे अपना एंट्री था, सी कैंडल के लो के नीचे, सेल बिलो द लो ऑफ सी कैंडल है। इसके बाद अपना स्टॉप लॉस क्या होता है यहाँ पर मेंशन है, देखिए। ये रूल्स यस को सर फॉलो करना है। पहली बात तो अपन एंट्री को डिस्कस कर लेते हैं। A+C बना तो क्या होगा, सेल बिलो द लो ऑफ सी कैंडल। तो सी कैंडल के लो के नीचे अपन एंट्री लेना है। सी कैंडल के लो के नीचे अपन एंट्री लेंगे तो अपना रूल क्या बोलता है, सी कैंडल के लो के नीचे अपना एंट्री है। तो आप सेल बिलो दी लो, तो हमेशा जो भी लो है उसको राउंड डाउन करके बन के मल्टीपल में 10 पैसे का ऑफर देना है। देखिए लो है, लो को अपन पहले राउंड डाउन कर देंगे, फिर 10 पैसे का ऑफर दे देंगे, इस प्रकार। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, यानी कि जैसे आपने रिकॉर्डेड वीडियो जो आपको मिला था उसमें भी आपने देखा होगा, इसमें सेम जो आपने वीडियो में देखा वही है, कोई चेंज नहीं है। ओनली ये एक अपडेटेड वर्जन ये था, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आप एक बार अभी टाइम दे दीजिए, आज क्लास अटेंड कर लीजिए, जिससे आपको ये अपडेटेड रूल पता चल जाएंगे। मंडे से आप यही आप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो आपको याद होगा कि ओके पहले सर आपने जो रिकॉर्डेड वीडियो देखा था, उस रिकॉर्डेड वीडियो में
बी रेड कैंडल प्लस प्रीवियस कैंडल इज नॉट इन मेंशन नहीं था, बट ये अपडेटेड रूल मेंशन है, ये आपको फॉलो करना है। यानी कि यदि रेड कैंडल पे बी है उससे पहले ए होगा, तो अपन उसको ए प्लस बी के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे, अपन रेड कैंडल पे बी के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे। यदि ए प्लस सी है, यानी कि ग्रीन पे भी है उससे पहले यदि ए है, तो अपन ए प्लस सी काउंट करेंगे, सी ग्रीन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ये आपको हमेशा अपडेटेड रूल फॉलो करना है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर हाईलाइट करके मेंशन भी कर दिया। बट एंट्री अपन किस प्रकार लेंगे, ए प्लस सी बना था, सेल बिलो दी लो ऑफ सी कैंडल लेंगे, तो जो भी सी कैंडल का लो है उसको राउंड डाउन करेंगे, मन के मल्टीपल में 10 पैसे का ऑफर दे देंगे, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। यह है एंट्री का। स्टॉप लॉस में अपन 30 पैसे का ऑफर देते हैं, यहाँ पर लिखा है राउंड अप करके, सेल के ट्रेड में राउंड अप करके करेंगे। और इसके अलावा जब कभी बाय का ट्रेड बनेगा तो बाय के ट्रेड, मतलब ए प्लस सी बना, ए सॉरी ए प्लस बी बना बाय के ट्रेड में, तो बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री और ए कैंडल के लो के नीचे अपन एसएल प्लेस करेंगे। ये अपना रूल होता है। और स्टॉप लॉस में अपन क्या करते हैं, अपन राउंड अप और राउंड डाउन करके 30 पैसे का ऑफर, एंट्री में 10 पैसे का ऑफर, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये एंट्री यस था। सर। एंट्री रूल में क्या बफर लेना है वो था, ये स्टॉप लॉस में क्या बफर लेना है वो था, टारगेट में भी अपन यही करते हैं 30 पर। इसके बाद अभी अपन रूल नंबर थर्ड देखते हैं। यदि कोई सिंगल कैंडल सेटअप आया, सिंगल कैंडल सेटअप आया और यदि वो एंट्री नहीं दिया उसने, वो ट्रिगर्ड नहीं हुआ, और इसके बाद ए आता है, तो वो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा यदि अपना I2 का कंडीशन नहीं है। I2 का कंडीशन कैसे पता चलेगा, ये जो अपना ट्रेंड में I2 दिख रहा है ना, ये आपको बता देगा। यानी कि यदि मान लीजिए कभी भी अपना I2 का कंडीशन होगा तो आपको आ जाएगा, जैसे ही सेकंड कैंडल क्लोज हुआ इसके बाद अपना इसने I2 बता दिया, मतलब उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको I2 का कंडीशन है तो आप इस टारगेट वन पे बुक नहीं करेंगे। टारगेट वन पे कब बुक करेंगे, जब I2 नहीं है। I2 का कंडीशन होगा तो अपन 3:15 तक चलने देंगे, राइट। और जैसे ही पहला टारगेट आ जाएगा तो स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना क्या था, ए प्लस बी ए प्लस सी, ये थे डबल कैंडल सेटअप इनको बोलते हैं। ए प्लस बी में ए के सॉरी बी के हाई के ऊपर एंट्री लेते हैं, ए कैंडल के लोग नीचे एसएल प्लेस करेंगे, टारगेट वन पे निकलेंगे यदि I2 की कंडीशन नहीं होगी। I2 आया है तो अपन 3:15 पे निकलेंगे। यदि कभी ए प्लस सी बना है, जैसा भी IC से का देख रहे हैं, इसमें ए प्लस सी बना था, सेल बिलो दी लो सी कैंडल करेंगे। I2 का कंडीशन नहीं था तो टारगेट वन पे निकलेंगे, यदि I2 का कंडीशन होता तो 3:15 तक चलने देते, ए कैंडल के हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। बट स्टॉप लॉस अपन कब रिवाइज करते हैं, राइट। ए प्लस सी से पहले ए हो तो हाईएस्ट हाई पे करते हैं या नहीं करते, वो उसका यहाँ पर मेंशन है, राइट, यहाँ पर मेंशन है। ए प्लस बी से पहले ए है तो हाईएस्ट हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रहेगा, सॉरी हाईएस्ट लोएस्ट लो के ऊपर, क्योंकि ए प्लस बी मतलब बाय का ट्रेड है। तो ए प्लस बी में बी कैंडल के आई के ऊपर एंट्री और ए कैंडल के लो के नीचे एसएल होता है, बट ए प्लस बी से पहले और ए है मल्टीपल, तो अपन लोएस्ट लो के नीचे एसएल प्लेस करेंगे। ए प्लस सी जो यस है, सर। ए प्लस में सेल का ट्रेड होता है, सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री, ए कैंडल के हाई के ऊपर एसएल होता है। बट ए प्लस सी से पहले मल्टीपल ए हैं तो क्या करेंगे, उनके हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे, राइट। जो हाईएस्ट होगा, तो यहाँ पर वही मेंशन है, ए प्लस बी है और ए प्लस सी का फॉर्मेशन है, तो स्टॉप विल बी बेस्ड ऑन एडजेसेंट ए कैंडल ऑन विच एवर लो लोअर और हायर बेसिस, तो यहाँ पर मेंशन है, वही आपको फॉलो करना है। ए प्लस सी ओके बना, सर। सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री था, जो अपना एंट्री रूल है राउंड डाउन करके 10 पैसे का ऊपर। तो आपको क्या करना है, ए प्लस सी से पहले ए है तो दोनों ए के हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अपना रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 7 क्या बोलता है, यदि ए प्लस सी से पहले मल्टीपल ए है या ए प्लस बी से पहले मल्टीपल ए है, तो अपन लोअर हाई और लोएस्ट लो और हाईएस्ट हाई के अकॉर्डिंग एसएल प्लेस करते हैं। सेल के ट्रेड में क्या करेंगे, दोनों एक ही हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे, ठीक है। इस प्रकार अपन करेंगे, और कहीं बाय का ट्रेड बनेगा तो लोएस्ट लो के नीचे एसएल प्लेस करेंगे। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ए प्लस सी में यस सी सर। कैंडल के लो के नीचे एंट्री था, ए प्लस सी से पहले ए था तो दोनों एक हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल था। ये इसमें I2 की कंडीशन नहीं थी, जिसमें I2 की कंडीशन होगी लिखा आ जाएगा यहाँ पर I2 की कंडीशन नहीं लिखी थी, तो इसलिए अपन ने क्या किया, अपन ने टारगेट वन पे निकल लिया। और टारगेट वन क्या होता है, टारगेट वन अपना 6 पॉइंट होता है, तो 6 पॉइंट के टारगेट पे अपन 4200 के प्रॉफिट बुक करके अपन इससे बाहर हो गए, इसके ट्रेड से बाहर हो गए। तो ये आपको दिख रहा होगा, राइट। तो यानी कि जो लो था सी कैंडल का, उसके लो को अपन ने राउंड डाउन करा, 10 पैसे का ऊपर दिया, इस प्रकार अपन लेते हैं, ओके। आई होप आपको ओके क्लियर। सर। इसके बाद अपन नेक्स्ट यस। स्टॉक देखते हैं, TCS का देखते हैं। देखिए TCS में आपको दिख रहा होगा, TCS जो है, TCS में आपको पहले कैंडल पे बी आया, ग्रीन पे भी कोई सेटअप नहीं होता, बट रेड कैंडल पे भी अपना सेटअप होता है, राइट। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि रेड कैंडल पे भी मतलब अपना एक सेटअप होता है, राइट। रेड कैंडल पे भी एक सेटअप होता है और उसके पहले ए नहीं होना चाहिए। तो प्रीवियस कैंडल जो अपडेटेड रूल अपना के, उसके पहले ए नहीं होना चाहिए। तो रेड कैंडल पे बी है और उसके पहले ए नहीं है, मतलब ये एक परफेक्ट ट्रेड है।
ये बना सेकंड कैंडल पे, पहले कैंडल पे ग्रीन कैंडल पे भी आया था वो नहीं बना, बट सेकंड कैंडल पे रेड कैंडल पे भी आया था, तो ये अपना एक परफेक्ट ट्रेड था। तो अपन क्या करेंगे, इसके यस रूल के अकॉर्डिंग अपन एंट्री ले लेंगे, यानी कि रेड कैंडल पे बी और उससे पहले ए नहीं है, यानी कि एक परफेक्ट बाय का ट्रेड है, तो अपन बाय के ट्रेड के अकॉर्डिंग एंट्री ले लेंगे। देखो इसमें भी आई टू नहीं आया, यहाँ पर आई टू लेकर नहीं आया, अपन इसको यदि अप्लाई करते हैं आई टू नहीं आया अपना, तो आई टू लिखा हुआ नहीं आया, इसका मतलब क्या है अपना, कि अपन टारगेट वन पे निकलेंगे, और टीसीएस का टारगेट वन क्या होता है, टीसीएस का टारगेट वन यहाँ पर लिखा हुआ है, टीसीएस का टारगेट होता है 24 पॉइंट का कैश और फ्यूचर में, ऑप्शन में 13 पॉइंट का। तो अपना यहाँ पर ओके। अपने 24 पॉइंट के प्रॉफिट में निकल जाना था, क्योंकि अपना आई टू कंडीशन है था, तो इसलिए अपन टीसीएस में आई 24 पॉइंट के प्रॉफिट में बुक करके एग्जिट हो गया 4200 के प्रॉफिट में। ओके, इसका लॉट साइज यस सर। 175 का था, रेड कैंडल भी था सेकंड कैंडल। तो इस एक्शन में हम प्रॉपर वो भी लिख, जिससे आपको मींस कोई कंफ्यूजन ना हो, रीजन भी पता चल जाए कि आखिर आपन ने किस रूल के अकॉर्डिंग एंट्री ली थी, किस रूल के अकॉर्डिंग एंट्री ली थी, और किस कैंडल में एंट्री आई वो भी आपको पता चल जाए। उसके लिए हमने ये एक्शन में प्रॉपर लिख देते हैं यहाँ पर अपडेट, जैसे अपना आईसीआईसीआई में ए प्लस सी था, राइट, तो ए प्लस सी लिख दिया, यस सर। राइट। इसके अलावा ए प्लस सी यस का सर। बना था, ए प्लस सी बना था थर्ड कैंडल पे कंप्लीट हुआ था, ये थर्ड कैंडल जैसे कंप्लीट हुआ था तो अपने ए प्लस सी बना था आईसीआईसीआई में, तो वो लिख दिया था यहाँ पर अपने, जैसे अभी अपने देखा था थर्ड कैंडल पे ए प्लस सी बना, थर्ड कैंडल जब कंप्लीट हुआ तब पता चला, और जब सेकंड कैंडल कंप्लीट हुआ तब अपने टीसीएस में पता चल गया था, तो हमने यहाँ पर एक्शन में वो भी लिख दिया, जिससे आपको क्या रहेगा कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर इस ट्रेड में एंट्री किस रूल के अकॉर्डिंग हुई थी, राइट। तो यस स्टेट सर। टिकर में डेट, स्टॉक का नाम, लॉन्ग या शॉर्ट, प्रॉपर एंट्री प्राइस, कहाँ पर एग्जिट हुआ, ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर कितने पॉइंट्स मिले, लॉट साइज यहाँ पर आप लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आप कैश में करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट उनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स परचेस करेंगे तो आपका रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बट यदि आप सेम 175 शेयर्स में काम कर रहे हैं तो आपका ये रिजल्ट आएगा। यदि आप कम इन्वेस्टमेंट है आपके पास, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आपके पास कम है और आप ऑप्शन में करें तो आप ऑप्शन में कर सकते हैं, फ्यूचर में बाय बना मतलब ऑप्शन में क्या, फ्यूचर और कैश में बाय बना मतलब क्या है, ऑप्शन में आपका कॉल का ट्रेड है, आईसीसी में अपन ने देखा सेल का ट्रेड बना, तो फ्यूचर या कैश में करें तो यस सर। इंट्राडे में सेल का ट्रेड था, तो आप ऑप्शन में पुट में काम करेंगे। बट कब, जब ऑप्शन में पुट में आप कम तब काम कर सकते थे जब ग्रीन कैंडल पे सी आता, राइट, लेकिन अपन क्या कर रहे यस हैं, सर। ए प्लस सी बना तो आप कैश में भी कर सकते हैं फ्यूचर में भी कर सकते हैं, लेकिन अपन ऑप्शन में रेड कैंडल बी और ग्रीन कैंडल सी पे करते हैं, रेड कैंडल बी और ग्रीन कैंडल सी पे, राइट। तो ये जो ट्रेडिंग रूल्स आपके लिए दिख रहे हैं, जैसे रेड कैंडल बी और ग्रीन कैंडल सी में करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा अभी अपन जो लेटेस्ट वाला टीसीएस का एग्जांपल देख रहे हैं, इस टीसीएस में आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल बी और रेड कैंडल बी है, राइट, रेड कैंडल बी है ना सेकंड कैंडल, यस सर। मतलब आप ऑप्शन में भी कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं। तो क्योंकि रेड कैंडल बी के आगे ए नहीं है, राइट, जैसा कि मैंने बताया, ये जो यहाँ पर अपडेट लिखा भी है कि बी रेड कैंडल प्लस प्रीवियस कैंडल ए नहीं होना चाहिए, तो आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल बी के आगे ए नहीं है, मतलब रेड कैंडल बी और ग्रीन कैंडल सी से अपन ऑप्शन में करते हैं तो रेड कैंडल बी आया टीसीएस, मतलब ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, यानी कि टीसीएस में फ्यूचर और कैश में बाय का ट्रेड था, ऑप्शन में अपना कॉल का ट्रेड था, तो अपन ने काम किया, कैश और फ्यूचर में 24 पॉइंट और ऑप्शन में 30 पॉइंट प्रॉफिट बुक करके अपन एग्जिट हो गया मार्केट से, राइट, इस ट्रेड से। ओके इस- सर। इसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, टीसीएस देख लिया, एचडीएफसी बैंक देखते हैं। एचडीएफसी बैंक में आपको दिख रहा होगा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि अपना सेटअप क्या होता है, ए प्लस बी या ए प्लस फर्स्ट 6 कैंडल में से कोई भी 2 कैंडल पे ए प्लस बी या ए प्लस सी आए तो ट्रेड रहेगा, या किसी कैंडल पे रेड कैंडल बी या ग्रीन कैंडल सी आए तो ट्रेड रहेगा। बट एचडीएफसी में पहले 6 कैंडल पे ए था, मतलब कोई ट्रेड नहीं था इसमें अपना, राइट, तो इसको अपन अवॉइड करेंगे, क्योंकि 10:30 वाले कैंडल तक अपने पता चल गया कि इसमें कोई ट्रेड नहीं था। यस देखिए, सर। इसके बाद आपको एल एन टी दिख रहा होगा, जो एल एन टी है, एल एन टी में आपको दिख रहा होगा कि ये जो एल एन टी है, इसमें एल एन टी में एक सेल का ट्रेड था, पहले कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं आया, अकेला ये था, फिर इसके बाद ए आया, फिर इसके बाद ए आया, फिर सी आया, यानी देखिए ये जो याद होगा आपको, आपने वीडियो में वॉच किया होगा कि ए प्लस सी में ग्रीन कैंडल पे जो सी आए, तो आपको हमेशा अब याद रखना है अपडेटेड वाला, ए प्लस सी में यदि सी ग्रीन भी है तो आप ए प्लस सी के रूल को ही फॉलो करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ये अपडेट प्रॉपर यहाँ पर हमने हाईलाइट करके लिख दिया है कि यदि सी ग्रीन आया उससे पहले ए नहीं होना चाहिए, ए है तो उसको सी ग्रीन कैंडल नहीं मानेंगे, उसको ए प्लस सी मानेंगे। आई होप आपको ये जो यस सर। अपडेटेड रूल है इसमें आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, राइट, कि यदि यस ए सर। प्लस सी है
तो ए प्लस सी है तो आप क्या करेंगे, ए प्लस सी है तो उसमें आपको उससे पहले देखेंगे जो ए है उससे पहले आप देखेंगे कि अपना रूल क्या है। ए प्लस सी है तो रूल क्या बोलता है कि तीनों ए के हाईएस्ट आई के ऊपर एस एल, सी कैंडल के लोग नीचे एंट्री, बट अपना इन ट्रेड में एंट्री नहीं आया। अपना क्या रूल बोलता है, ए प्लस सी है और सी यदि ग्रीन भी है तो उसको ए प्लस सी अब मानेंगे। क्यों मानेंगे अभी अपन उसको ए प्लस सी, उसको इसीलिए मानेंगे क्योंकि जो अपना लेटेस्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग यदि ग्रीन कैंडल पे सी है और उससे पहले ए है तो ग्रीन कैंडल सी इनवैलिड हो जाता है। ए प्लस सी मानते हैं उसको, ए प्लस सी के रूल के अकॉर्डिंग एंट्री लेते हैं, बट यहाँ ट्रेड बना बट उसमें एंट्री नहीं मिला। ट्रेड तो बना बट उसमें एंट्री नहीं मिला। तो ये रूल के अकॉर्डिंग अपना एक परफेक्ट ट्रेड था बट इसमें एंट्री नहीं आया, इसलिए इसको अपन अवॉइड कर। आई होप आपको ओके। क्लैरिटी मिली। ठीक है। यस सर। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो लेटेस्ट रूल है ये आपको फॉलो करना है, मंडे से आपको प्रॉपर फॉलो करना है, कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए आप इनको बाद में रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है। आपको कल टाइम मिलता है राइट, कल कभी भी आपकी कंफर्टेबल टाइम के अकॉर्डिंग आप थोड़ा फ्री रहें तो आप रिकॉर्डेड वीडियो वॉच कर लीजिएगा। जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं इसका रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको दे दूंगा, पहले कि आपने वॉच कर रखे हैं, अभी जो अपन चेक कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपको मंडे से प्रॉपर फॉलो करना है। ठीक है। आई टू की कंडीशन में अपन 3:15 तक वेट करते हैं, आई टू नहीं है तो टारगेट 1 पे निकल जाते हैं। और जो अपन ने सेटअप चेक किए, ए प्लस बी, ए प्लस सी और रेड कैंडल बी और ग्रीन कैंडल सी, इन रूल्स को फॉलो करना है। बाकी जो अदर रूल्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको सेम टू सेम फॉलो करना है। कल आप रिवाइज भी कर लीजिएगा आपको लगे तो, बट मंडे से आपको हमेशा याद रखना है कि यदि ए प्लस सी है और ए प्लस सी में सी ग्रीन कैंडल पे है तो आपको देखना है कि सी ग्रीन कैंडल है, मतलब उससे पहले ए आ रहा है तो उसको आप ए सी ग्रीन कैंडल ना मान के ए प्लस सी मानिए। ठीक है। ओके सर। ये चीज को आपको याद रखना है। ठीक है। ये यहाँ पर हमने हाईलाइट भी कर दी है और इसी चीज को आपको फॉलो करना है। ठीक है। तो जिससे आपका रिजल्ट हमारे रिजल्ट से मैच हो जाएगा। देखिए इसके ओके अलावा सर। अपन ने अभी कहाँ तक डिस्कस कर लिया है, रूल नंबर 1 डिस्कस कर लिया है, रूल नंबर 2 डिस्कस कर लिया है, एंट्री में क्या बफर लेना है, टारगेट में क्या लेना है, सेल में क्या लेना है। इसके अलावा मैंने आपके लिए बता दिया है कि यदि सिंगल कैंडल सेटअप है और सिंगल कैंडल सेटअप में एंट्री नहीं आया और उसके बाद ए आ गया है तो वो इनवैलिड हो जाएगा यदि आई टू नहीं है, लेकिन आई टू है तो वो ट्रेड वैलिड रहेगा। ठीक है। ये रूल नंबर 3 था। फोर्थ नंबर का रूल क्या है, बेनिफिशियल कैंडल वाला। बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है, बेनिफिशियल कैंडल होता है जो ए प्लस बी और ए प्लस सी को फॉलो कर रहा है, और ए प्लस बी और ए प्लस सी को फॉलो कर रहा है और यदि वो बेनिफिशियल कैंडल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपन एंट्री रिवाइज कर सकते हैं। कब, जब पहले वाले ट्रेड में एंट्री नहीं है। बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है वो अपन यहाँ पर देखते हैं। देखिए बेनिफिशियल कैंडल इज ए कैंडल दैट इज फॉलोड बाय ए प्लस बी और ए प्लस सी। ठीक है। बाय के ट्रेड का बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है, जो लोअर हाई लोअर लो बनाए, और सेल के ट्रेड का बेनिफिशियल कैंडल होता है जो हायर हाई हायर लो बनाए। ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते यस हैं। सर। ए प्लस सी बना, मतलब ए प्लस सी बना मतलब ये अपना क्या है, ए प्लस सी मतलब एक सेल का ट्रेड है राइट। जो लेटेस्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि सी ग्रीन को सी ग्रीन के अकॉर्डिंग नहीं, अपन इसको ए प्लस सी काउंट करेंगे राइट। ये वाला जो, यस सर। तो जो अपना ए प्लस सी है इस ए प्लस सी को फॉलो कर रहा है ये वाला। देख इसमें ट्रेड नहीं आया, ए प्लस सी में सी कैंडल का लो ब्रेक होता तो एंट्री आती, बट रूल के अकॉर्डिंग अपना एंट्री नहीं आया। तो ए प्लस सी में एंट्री नहीं आए, यदि ए प्लस सी बने और उसमें एंट्री नहीं आए और इसके बाद बेनिफिशियल कैंडल बन जाए। सेल के डेट का बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है, जो ए प्लस सी को फॉलो कर रहा हो और जो ए प्लस सी को फॉलो कर रहा है और वो यदि हायर हाई हायर लो की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो बेनिफिशियल कैंडल हो गया। देखिए ए प्लस सी मतलब सेल का ट्रेड, इसमें रूल के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं आया, और ये जो अपना 10-15 वाला वो है कैंडल है, 10-15 वाला आपको दिख रहा होगा, ये हायर हाई हायर लो बना रहा है, यानी कि इससे इसका हाई हाई है, हायर हाई बना रहा है, इससे इसका यस लो सर। भी हाई है, यानी कि हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो यानी कि ये एक बेनिफिशियल कैंडल है। एंट्री को यहाँ से यहाँ रिवाइज कर देंगे, बट इसके अकॉर्डिंग में एंट्री नहीं आए तो इस दिन ट्रेड बना बट एंट्री नहीं हुई। ओके। ओके सर। एंट्री चेक कर लिया, बजाज चेक करते हैं। देखिए तो आपके लिए दिख रहा होगा बजाज में ए प्लस बी का सेटअप बना, पहले पे कोई ट्रेड नहीं था, सेकंड कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं था, थर्ड कैंडल के क्लोज पे भी नहीं था, फोर्थ कैंडल के क्लोज पे भी नहीं था, इसमें फिफ्थ कैंडल के क्लोज पे ट्रेड मिला था। फिफ्थ कैंडल पे अपने पता चला कि बी है और उससे पहले ए था, तो ए प्लस बी का सेटअप बना अपना। तो बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे और एक ए से पहले मल्टीपल ए तो लोएस्ट लो के नीचे एसएल प्लेस करेंगे। बट आपको दिख रहा होगा इस दिन एंट्री कहाँ पर आया,
एंट्री आया 11 AM वाले कैंडल में, बट इस दिन अपन ने एंट्री नहीं, देखो इसके ऊपर एंट्री लेते तो टारगेट आ जाता, बट इसमें एंट्री क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि I2 की कंडीशन नहीं थी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यदि I2 की कंडीशन नहीं है तो 11 AM से पहले एंट्री आनी चाहिए, मतलब 10:45 वाला ओके। कैंडल जब क्लोज होता है उससे पहले एंट्री आनी चाहिए, नहीं आई तो अपन उसको अवॉइड कर देंगे। तो इसमें आपको एंट्री नहीं लेना। देख इसके बाद यहाँ एंट्री हुई, टारगेट भी आ गया, बट इसके बाद भी आपको काम क्यों नहीं करना चाहिए था इसमें, क्योंकि अपने रूल के अकॉर्डिंग अपने काम करना है, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है लास्ट 6 to 7 मंथ में, राइट, तो आपको जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है ओके। लाइक लास्ट 6 मंथ 10 डेज में जो नेट आपको दिख रहा है वो 7,63,000 का, वो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सेम रूल फॉलो करना है, राइट, हमेशा सेम रूल फॉलो करना है। जो रूल में छोटा अपडेट था वो अपडेट मैंने आपको बता दिया, बाकी रूल में कोई मॉडिफिकेशन आपको नहीं करना है। हमेशा आपको याद रखना है कि यदि कोई ट्रेड बना उसमें I2 की कंडीशन नहीं है तो ये 5th नंबर का रूल फॉलो करना है कि ट्रेड एग्जीक्यूशन शुड हैपन विद इन 10:45 कैंडल। आपको याद है कि 10:45 वाला कैंडल 11 AM पे कंप्लीट होता है, राइट, तो 10:45 वाला कैंडल जब 11 AM पे कंप्लीट होता है उससे पहले एंट्री आ गई तो ले लेंगे, एंट्री नहीं हुई तो अपन अवॉइड कर देंगे। यानी कि कोई ट्रेड बना जिसमें I2 की कंडीशन नहीं है तो 11 AM से पहले एंट्री नहीं आई तो अपन उसको अवॉइड कर देते। ये बजाज में सेम हुआ कि ट्रेड तो बना बट इसमें I2 की कंडीशन नहीं थी, आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये I2 नहीं बता रहा है, I2 की कंडीशन नहीं थी, तो आप क्या करेंगे, इसमें I2 की कंडीशन नहीं थी तो आप इसको यस। अवॉइड करेंगे। यदि 11 बजे तक एंट्री नहीं आई तो इसमें ट्रेड बना A+B बट 10:45 वाले कैंडल के क्लोज तक एंट्री नहीं आई तो अपन क्या करेंगे, इसको अवॉइड कर देंगे। ट्रेड बना बट एंट्री नहीं आई, ओके, तो इसमें ट्रेड यस बना यस। एंट्री नहीं आई, इसलिए बजाज फाइनेंस में यहाँ पर मेंशन भी है, ट्रेटिकर में आप देखेंगे कि बजाज फाइनेंस में मेंशन है कि इसमें एंट्री नहीं आई, नॉट एग्जीक्यूटिव, राइट, A+B बना 5th कैंडल नॉट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ एक और बात का ये आपको याद रखना है कि यदि आई टू होगा तो 3 बजे से पहले कभी भी एंट्री लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है रूल नंबर 8 में क्या लिखा है कि इफ I2 देन एग्जीक्यूशन रूल ऑफ टिल 10:45 कैंडल मस्ट बी इग्नोर। तो जो एंट्री का रूल है कि 11 बजे से ओके। पहले इसको इग्नोर करेंगे, यदि आई टू है तो 11 बजे तक भी एंट्री नहीं हुई तो 3 बजे से पहले कभी भी एंट्री ले लेंगे, ओके। और यस आई टू सर। होता है, ये रूल नंबर 6 भी फॉलो करते हैं कि I2 होगा तो अपन जैसे ही अपना सीट में जो पहला टारगेट मेंशन है वो आ जाएगा तो अपन स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल कर लेंगे और 3:15 तक होल्ड करेंगे अपने ट्रेड को, ओके। ये आपको ओके फॉलो, सर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा A+C बना, A+C बना तो A+C में अभी जो लेटेस्ट अपना रूल है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या देखते हैं कि A+C में दी ग्रीन कैंडल पे C है तो अपन A+C काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यहाँ पर जो लेटेस्ट वाला है C ग्रीन से पहले A नहीं होना चाहिए, C ग्रीन से पहले A है तो उसको A+C काउंट करेंगे, ये बन जाएगा, C ग्रीन से पहले A है तो A+C हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यदि C ग्रीन से पहले A है तो आपको क्या करना है, A+C के रूल के अकॉर्डिंग एंट्री लेना है, सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री ली, एक आई के ऊपर एसएल प्लेस किया और अपना I2 का कंडीशन नहीं था इसमें तो अपन ने क्या किया, अपन ने टारगेट 1 पे अपन निकल गए, ठीक है, अपना टारगेट 1 आ गया और टारगेट 1 पे अपन निकल गए। यस सर। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है कि सीट में अपना मेंशन है कि अपना एसबीआई में ये मेंशन है कि अपन एसबीआई में प्रॉफिट करके बुक करके एग्जिट हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर एसबीआई ओके। में एग्जिट हो गए अपन। इसके बाद अभी अपन इन्फोसिस देखते हैं, आपके लिए दिख रहा होगा, देखिए ये वाला आपको हमेशा याद रखना है, ये वाला देखिए अभी अपन रूल डिस्कस करें 1 बाई 1, ये वाला देख अभी यहाँ पर ये देखना है अभी जैसे मैंने बताया था। अब रूल नंबर 3 इसमें एक बार अपन चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले अपना रूल क्या बोलता है कि A+B या A+C या रेड कैंडल बी या ग्रीन कैंडल सी में से कोई सेटअप बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहले कैंडल पे ग्रीन कैंडल बी आया कोई ट्रेड नहीं था, बट सेकंड कैंडल पे रेड कैंडल पे बी आई ये अपना ट्रेड था। रेड कैंडल पे बी यस आया सर। और सेकंड कैंडल में I2 की कंडीशन भी थी, आपको दिख रहा होगा यहाँ I2 लिखा हुआ है, देखिए आ रहा है फर्स्ट कैंडल पे I2 लिखा हुआ, यानी कि यहाँ यस सर। I2 लिखा हुआ आ रहा है। तो I2 की कंडीशन में अपन क्या करते हैं, रेड कैंडल पे बी आया और रेड कैंडल पे बी के बाद यदि ए भी आया मतलब अपन वो अपना वैलिड ट्रेड रहेगा, इनवैलिड नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि यदि मान लो रेड कैंडल पे बी आता, इफ सिंगल कैंडल सेटअप अपीयर्स एंड नॉट ट्रिगर्ड एंड ए आता है उसके बाद रेड कैंडल बी या ग्रीन कैंडल सी के बाद तो वो इनवैलिड हो जाएगा यदि I2 की कंडीशन नहीं होगी, लेकिन I2 की कंडीशन होगी तो वो इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है।
तो I2 की कंडीशन थी तो यस इसलिए सर। इनवैलिड नहीं था, रेड कैंडल बी के बाद अपन ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ पर अपना ट्रेड में कहाँ पर एंट्री आया, रेड कैंडल बी बना, इसके बाद यहाँ पर एंट्री आ गया अपना, यहाँ पर एंट्री आया, इसके बाद अपन ने क्या किया, रूल के अकॉर्डिंग फॉलो किया, और इसमें I2 की कंडीशन थी, तो I2 की कंडीशन में अपन पहले टारगेट पे बुक नहीं करते। अपना रूल क्या बोलता है कि यदि I2 की कंडीशन होती है तो अपन पहला टारगेट जो सीट में मेंशन है वो आने से स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल कर लेते हैं। तो जो अपना पहला टारगेट था वो कहाँ पर, इन्फोसिस का कितना था, 11। तो 11 पॉइंट जिनका टारगेट जैसे ही आया था, अपन ने क्या किया, रिस्क जीरो कर ली। ट्रेड को कब तक चलने देंगे, 3:15 तक। तो 3:15 तक चलने दिया, यहाँ तक 3:15 यानी कि 3 बजे वाला कैंडल जब क्लोज हुआ तब बुक किया अपन ने। इस प्रकार इन्फोसिस में अपन यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 11,160 के प्रॉफिट में बुक करके एग्जिट हो गए, राइट, 1 लॉट में। इसके बाद यस अपन सर। क्या करेंगे, नेक्स्ट लास्ट वाला जो स्टॉक बचा है वो अपन देखेंगे। लास्ट वाला जो स्टॉक है ये, इसके बाद अपन देख इसमें देख इसमें चेक करते हैं लास्ट वाला रिलायंस। देखिए A+C बना, A+C में सी कैंडल का लो ब्रेक होता था एंट्री लेते, नहीं आया एंट्री, रूल के अकॉर्डिंग एंट्री भी नहीं, इसमें रूल के अकॉर्डिंग एंट्री भी नहीं आया और बेनिफिशियल कैंडल भी नहीं बना। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें कोई एंट्री नहीं लेंगे। तो ट्रेड बना और ट्रेड में एंट्री नहीं मिला था, अपन अवॉइड कर देंगे। रूल क्या बोलता है कि ट्रेड बने और ट्रेड में एंट्री नहीं आया तो अपन अवॉइड कर देंगे। तो इसमें रिलायंस में ट्रेड बना और एंट्री नहीं आया, और इसमें I2 की कंडीशन भी नहीं थी, आपको दिख रहा होगा I2 की कंडीशन भी नहीं थी। तो ट्रेड बना और इसमें I2 की कंडीशन भी नहीं है, राइट। तो ट्रेड बना और यदि I2 की कंडीशन नहीं है तो 11 AM तक वेट करते हैं, 11 AM तक एंट्री नहीं हुई तो अवॉइड कर देते हैं। तो इसमें 11 AM तक एंट्री भी नहीं आई, राइट। तो इस प्रकार चेक करते हैं अपने सभी 8 स्टॉक्स का 1 बाय 1 एग्जाम्पल चेक कर लिया। आपको पता चल गया कि बाय के रेट में किस प्रकार करते हैं, सेल में किस प्रकार करते हैं। आप ऑप्शन में करेंगे तो ऑप्शन में आपके लिए हमेशा याद रखना है कि ऑप्शन में ऑप्शन का टारगेट ये जो लिखा हुआ है टारगेट वाली चीज, ऑप्शन का टारगेट 15 से पहले करें तो ये, 15 के बाद करें तो ये। इसके अलावा ऑप्शन का ये ट्रेड टिकर है, ऑप्शन के रूल बाकी ये 8 रूल सेम फॉलो करना है। बट आपको क्या करना है कि ऑप्शन में आप स्ट्राइक प्राइस आप इसके अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। 15 से पहले करें तो फर्स्ट आईटीएम, 15 के बाद करें तो आप थर्ड आईटीएम कर लीजिएगा, ठीक है। और एक्सपायरी से जो एक्सपायरी डे रहेगा उससे 2 दिन पहले नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में स्विच हो जाएगा। इस प्रकार आप कर लीजिएगा। टारगेट सीट में मेंशन नहीं है। ऑप्शन में भी सेम रूल फॉलो करना है कि यदि I2 की कंडीशन है, पहला टारगेट आ जाएगा तो स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल करके आप 3:15 तक चलने देंगे ट्रेड को, ठीक है। यदि फॉर एग्जांपल आप यस एक ही लॉट में करें तो, यदि आप मल्टीपल लॉट में करेंगे ऑप्शन में तो जितनी क्वांटिटी में करें, पहले लॉट हाफ क्वांटिटी को आप जितनी रिस्क सॉरी हाफ क्वांटिटी को आप क्या करेंगे, जो अपना पहला टारगेट है उसमें बुक कर लेंगे। पहला टारगेट कहाँ पर मेंशन है, सीट में मेंशन है, यहाँ पर सीट में मेंशन है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट, ऑप्शन का टारगेट। यदि आप मान लीजिए ऑप्शन में काम कर रहे हैं और आप मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यदि आप एक ही लॉट में कर रहे हैं तो आप जितना पहला I2 की कंडीशन है तो पहला टारगेट आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप रिस्क जीरो कर लेंगे, यानी कि रिस्क स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस ट्रेल कर लेंगे, बट अपनी ट्रेड को 3:15 तक चलने देंगे। यदि आप काम ओके कर सर। रहे हैं और I2 की कंडीशन है तो मल्टीपल लॉट में काम कर रहे हैं तो 50% क्वांटिटी आप बुक कर लीजिएगा। इसके बाद रिमेनिंग जो 50% क्वांटिटी है उसको 3:15 तक चलने दीजिएगा। ये ऑप्शन के लिए। बाकी कैश में तो आप मान लीजिए जितने भी शेयर्स में काम कर रहे हैं या कैश फ्यूचर में जितने भी रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा सेम फॉलो करिएगा कि आप जितनी भी क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, यदि I2 की कंडीशन है तो आप 3:15 तक पे बुक करिएगा। पहला टारगेट आने के बाद एसएल कॉस्ट प्राइस पे टेल कर लीजिएगा। और यदि फॉर एग्जांपल आप I2 नहीं है तो पहले टारगेट पे बुक कर लीजिएगा। ये रूल्स आपके लिए फॉलो करना। आई होप आपको रूल में क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। यस सर। ये रूल्स आपके लिए फॉलो करना है। हमेशा याद रखना है कि जो मैंने अभी आपको रूल बताए सेम टू सेम फॉलो करिए, क्योंकि पहले के आपने रिकॉर्डेड वीडियो वॉच किए थे जैसा कि आपने मुझे व्हाट्सएप पे भी बताया था, और मैंने भी आपको एक पहले वाला जो रिकॉर्डेड वीडियो व्हाट्सएप पे आपको सेंड किया था वो आपने वॉच किया होगा। बट ये लेटेस्ट जो अपडेट है ये लेटेस्ट आपको सेम वो करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो लेटेस्ट रूल लिखे हुए हैं इसमें सारे, यहाँ पर भी आप रिवाइज करना चाहें ये भी रिवाइज कर सकते हैं। जो आपको मैंने अभी गाइड करे ये लेटेस्ट वाला रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा नाइट में या फिर कल, मतलब आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अभी कोई टीम मेंबर फिर रहा तो मैं बोल दूंगा अभी वो अपलोड करके आपको नाइट में सेंड कर देंगे। अभी नहीं तो फिर वो कल की डेट में मॉर्निंग में आपको अपडेट करके लेटेस्ट वाला दे देंगे। तो रिवाइज करना चाहे रिवाइज कर सकते हैं, सीट में भी रूल मेंशन है। और जो हम ट्रेड टेकर अपडेट करते हैं स्ट्रेट टेकर में भी यहाँ पर हम प्रॉपर एक्शन में लिखते जाते हैं कि किस रीजन से ट्रेड आया था, ओके। ओके सर। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और बाद में कोई डाउट आता है तो मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है, जिस नंबर से यस आपको सर। मैंने इंडिकेटर एक्सेस प्रोवाइड करने के बाद मैसेज किया था, और जो जिस नंबर से रिकॉर्डेड वीडियो भी सेंड किया था, तो आप मेरे किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8269550333, जिससे आपको जूम लिंक आई होगी अभी, और जिससे आपको मैंने एक्सेस वगैरह देके मैसेज किया था उस पर आप कर सकते हैं। या मेरा जो अल्टरनेट नंबर है 7974155608 वाला, उस पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर ओके पे आप सर। कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाद में कोई डाउट आए तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है।
अभी मैं क्लास को ओके। एंड करता हूँ, बाद में छोटे से छोटा भी आपको कोई डाउट है मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। और लाइव मार्केट में हमारी साइड से आपको एक स्क्रीन शेयर करते हैं, मतलब ये जो 8 स्टॉक्स हैं, वो 8 स्टॉक्स हमारी साइड से 9:30 से 10:30 जूम स्क्रीन पे शेयर करते हैं, तो वो जूम की लिंक भी आपको आ जाएगी। ठीक है, मेल या व्हाट्सएप पे दोनों पे आ जाएगी आपको। ओके। तो आप आपकी सेल्फ से जनरेट करके ट्रेड करना चाहें वो भी कर सकते हैं आप इसमें। हमारी स्क्रीन पे स्टॉक चेक करके आप सभी 8 स्टॉक एक साथ स्क्रीन पे देखना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ओके, ओके सर। ठीक है जी। ओके, अभी मैं एंड करता हूँ, बाद में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर। ओके।